हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि एक बिगनर जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंस का, वो स्टॉक मार्केट में कैसे स्टार्ट कर सकता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, और कैसे अपने हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करके एक अच्छा डिसेंट रिटर्न जनरेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम प्योर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग की तो बात करेंगे। ओके, तो मेनली क्या होता है कि मेनली तीन चीज़ें हैं जिसके थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट करके हम पैसे बनाते हैं, रिटर्न जनरेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है इक्विटी का। सेकंड आता है कि म्यूचुअल फंड हो गया, और म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, उसके बाद से ETF हो गया, PMS हो गया। ठीक है, फिर थर्ड आता है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन की हम बात नहीं करेंगे, हम आज बात करेंगे इक्विटी की, ETF की, और म्यूचुअल फंड की ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप देख लेना। तो हम इक्विटी और ETF की बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इक्विटी से। इक्विटी में क्या है कि आप मेनली क्या करते हैं कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाई करते हैं जहाँ पे, और बेसिकली उस कंपनी के आप थोड़े बहुत शेयर्स लेके, उसके कुछ शेयर्स लेने के बाद से आप उसके ओनर्स बन जाते हैं, मतलब शेयर होल्डर बन जाते हैं। और जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करती है या फिर प्रॉफिट बनाती है, सेल्स होता है, प्रॉफिट बनता है, तब उस बेसिकली क्या होता है कि शेयर्स ऊपर जाते हैं, शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं, और कुछ टाइम बाद वो डिविडेंड भी देते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से पैसे मिलते हैं। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सपोज़ आपने टाटा मोटर्स के शेयर 300 रुपये पर बाई किया, ठीक है, और वो 1000 रुपये पे चला गया, तो 700 रुपये का आपका एक यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद से टाटा मोटर्स टाइम टाइम पे डिविडेंड भी देते रहती है, बहुत सारी कंपनीज देती हैं, मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये चीज़ हो गया, शेयर्स में ऐसे बनते हैं पैसे। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि किसी आदमी ने बहुत टाइम पहले MRF के कुछ शेयर्स लिए थे 200-300, और आज उस आदमी को पता चला कि मेरे दादाजी ने MRF के शेयर्स लिए थे, और वो शेयर अभी मतलब 300 करोड़ के दाम हो चुके हैं, क्योंकि एक MRF का शेयर जो है वो ऑलमोस्ट 1,20,000 का हो चुका है। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियोज़ आई थी कि जिंदल स्टील में किसी ने 1,00,000 रुपये डाले थे, आज के टाइम पे उसका जो वैल्यूएशन है वो 40-50 करोड़ के आसपास है। तो इन्वेस्टमेंट यही है, प्योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन के शेयर्स 3 रुपये से बाई करना स्टार्ट किया था, 3 रुपये, फिर 10 रुपये, फिर 50 रुपये, ऐसे करके उन्होंने उस एक स्टॉक से ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ बनाए थे। तो ये बहुत सारे एग्जांपल हैं। इवन वॉरेन बफे की बात की जाए तो कोका कोला में उन्होंने इन्वेस्टिंग की, वहाँ से उनका मैसिव पैसा आया था। ठीक है, एप्पल में भी इन्वेस्टमेंट है उनका। तो हम इक्विटी में ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जहाँ पे हमें एक अच्छा रिटर्न मिलता है, और हमारा पर्पज़ यही होता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए रखें। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। मेनली क्या होता है कि लोग जो बिगनर्स हैं, वो सपोज अगर किसी के पास 10,000 है, तो 20 कंपनीज़ में 500 करके इन्वेस्टमेंट कर देता है। वो सही तरीका नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा नहीं, निफ्टी के जो 50 कंपनीज़ हैं, 50 में से टॉप 10 में जो हैं, वो टॉप 10 में आप इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, 2 चीज़ें ध्यान में रखो। एक तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, किसी भी कंपनी में करो, एक सिंगल कंपनी में मत करो अगर ज़्यादा पैसा है तो। और सपोज आपके पास 10,000 है, तो 10,000 में 3-4 कंपनीज़ में ईजिली इन्वेस्ट करो, और अच्छी कंपनीज़ में करो, जहाँ पे मतलब आपको लिक्विडिटी का इशू ना हो। सपोज आपको कभी सेल करना हो, तो वहाँ पे बायर्स हों, आप सेल कर पाओ ईजिली, आपको आपका जो पैसा, आपका जो कैपिटल लगा हुआ था, वो ईजिली निकल पाए, तो रिटर्न अच्छा मिले। सपोज़ आपने 6 महीने, 7 महीने या फिर 1 साल तक इन्वेस्टमेंट करके रखा किसी एक के स्टॉक में, और उसमें आपको कोई रिटर्न नहीं बना, तब वो फिर आपका एक तो कैपिटल वहाँ पे फंसा रहा, उस पर कोई रिटर्न नहीं बना, तो वो फिर ठीक ठाक नहीं है। तो इसलिए मैं जो बिगनर्स हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपका कैपिटल, आपके पास जो भी पैसा है, आप ETF के थ्रू इंडेक्स फंड में डालो। अगर आपके पास छोटा मतलब कैपिटल थोड़ा बहुत ही है, तो ETF में डालो, इंडेक्स फंड में डालो। निफ्टी का ETF है, इवन गोल्ड का है, गोल्ड तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बट गोल्ड में नहीं, निफ्टी का है, RT है, बैंक बीज हैं, फार्मा है। तो इन सब में डालने से क्या होता है कि निफ्टी 50 के जो ETF में डालोगे आप, तो निफ्टी का जैसे रिटर्न है वैसे ही निफ्टी ETF का भी रिटर्न बनेगा। और यहाँ पे 50 कंपनीज़ हैं, जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनीज़ हैं, सेम उसी का रेप्लिका जो है निफ्टी 50 के ETF में है। इवन IT का जो इंडेक्स बना हुआ है, IT के इंडेक्स का रेप्लिका ETF है। ठीक है, तो बेसिकली इंडेक्स फंड में क्या होता है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। सपोज आपके पास 10,000 है, 10,000 आप अगर सिंगल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने जाओगे, तो 10,000 आप कितनी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर लोगे? बहुत ही कम, 10, मैक्सिमम 20। ठीक है, और वो भी मतलब आपको देखना पड़ेगा कि 500 ऊपर के शेयर्स वाली जो कंपनी है उसमें आप कर ही नहीं पाओगे। तो ये बेटर आइडिया रहता है कि आप ETF में करो, और निफ्टी ETF मतलब ETF का जो रिटर्न है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब निफ्टी का जो रिटर्न है वो सेम निफ्टी ETF का भी रहेगा। जो IT का रिटर्न है
आईटीबीज़ का, मतलब जो आईटी सेक्टर का है वो आईटी ईटीएफ का रहेगा। फार्मा का जो रिटर्न रहेगा वो सेम वैसे ही अपना फार्मा ईटीएफ का रहेगा। तो ये दो चीज़ें हो गई। या तो इक्विटी में जाओ, इक्विटी के लिए क्या है कि आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती है, अंडर वैल्यूड स्टॉक निकालो या फिर जो स्टॉक चल रहे हैं उसी में से आप डालते रहो। बट वहाँ पे क्या है कि आपके पास डाइवर्सिफिकेशन के लिए कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड आ जाता है ईटीएफ। ईटीएफ में आपको कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है आपको, और ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी का इशू है, कभी भी लिक्विडिटी का इशू नहीं आता है। आप इवन इंट्राडे में भी ईटीएफ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है, सपोज 10% का, 15% का, आपको एग्जिट करना है, आप एग्जिट कर जाओ, कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तीसरा आ जाता है आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बहुत ईजी है, बट बेटर ये रहता है कि आप ईटीएफ के थ्रू जाओ। म्यूचुअल फंड में क्या है कि म्यूचुअल फंड में आपको एग्जिट लोड, एंट्री लोड, उसके बाद से एक्सपेंस रेशियोज रहते हैं, एएमसी रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़े चार्जेस हैं। बट ईटीएफ के थ्रू, ईटीएफ में कोई चार्जेस नहीं है, शेयर्स में कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ईटीएफ भी है, शेयर्स भी है। शेयर्स के लिए आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ईटीएफ के लिए आपको कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। कोई उसको फंड मैनेज, मतलब फंड मैनेजर तो होते हैं बट वो रेप्लिका होता है, तो इसलिए उस पर कोई फोकस नहीं करने की ज़रूरत है। का इंडेक्स है, अगर मैं 1 मंथ पे क्लिक करता हूँ तो पिछले 1 महीने में इसका जो रिटर्न है वो 1.31% है। अगर मैं 1 साल पे क्लिक करता हूँ तो 7% का रिटर्न दिया है 1 साल में, पिछले 1 साल में। अगर पिछले 5 साल का रिटर्न मैं देखूँ तो 146% के आसपास है, ठीक है। अभी निपॉन ईटीएफ पे हमने क्लिक किया, ठीक है। अभी इसका 286% के आसपास है। एक दिन में आपका 1% के आसपास रिटर्न है। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो 1.53, और पिछले 1 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न है। पिछले अगर 5 साल की बात करें तो 159% के आसपास है, जबकि निफ्टी का 146% था। तो इतना रिटर्न दिया है आपके ईटीएफ ने। वो निपॉन का ईटीएफ था। अभी हम एचडीएफसी का देखते हैं। सबका रिटर्न सेम ही रहता है। अगर लास्ट 1 ईयर का देखें, 1 मंथ का, तो 1.72% है। अगर लास्ट 1 ईयर का देखें तो 7.69%। लास्ट 5 ईयर्स का देखें तो यहाँ पे भी 160% के आसपास है, और निफ्टी का 146 के आसपास था। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा बट ज़्यादा नहीं है, वो भी लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा।